Hello, hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Le. Okay, so students, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट, जिसमें मैंने 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 4000 मीटर्स हाइट पे फ्लाई कर रहा है, passes vertically above another aeroplane at an instant। तो वो क्या कर रहा है, उसी एरोप्लेन के वर्टिकली अबव एक और एरोप्लेन है उसको पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैं क्या ले रही हूँ, ये मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ पे वर्टिकली है फर्स्ट एरोप्लेन एंड इससे जस्ट अबव सेकंड एरोप्लेन। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या था 4000 मीटर हाइट पे था फ्रॉम द ग्राउंड। सो ए बी डिस्टेंस क्या है 4000 मीटर्स। नाउ उसने क्या बोला है, passes vertically above aeroplane another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground। मतलब ग्राउंड पे पॉइंट लेंगे, जैसे हमने पॉइंट लिया C, सो एंगल ऑफ एलिवेशन C पॉइंट से इन दोनों प्लेन्स का हमें दिया है, क्या दिया है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो देखो फिगर बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हो गए, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। सो जिस इंस्टेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों प्लेन्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट से 60 डिग्री एंड 45 डिग्री था, उस इंस्टेंट पे हमें फाइंड करना है इन दोनों प्लेन में वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया y। सो दैट मीन्स मुझे y फाइंड करना है। ठीक है, ओके। सो देखो कॉन्सेप्ट इसमें जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले फिर से मैं क्या लूंगी, छोटी वाली ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज अगेन tan का। सो tan 45 इज AB अपॉन BC। AB इज 4000, BC इज x। सो tan 45 इज 1। यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 4000 मीटर्स। तो ये x की वैल्यू आ गई 4000 मीटर्स। टोटल हाइट क्या बन गई, टोटल हाइट लेके चले तो टोटल हाइट ग्राउंड से इसके सेकेंड वाली प्लेन की क्या बन गई 4000 प्लस y, राइट। सो y प्लस 4000 अपॉन BC क्या है x इज इक्वल्स टू √3। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4000, वो सब्सटीट्यूट कर दी, इज इक्वल्स टू √3। अभी इसको इधर शिफ्ट करा तो क्या बन गया, y प्लस 4000 इज इक्वल्स टू 4000 प्लस √3, राइट। सो ये मेरे पास आ गया 4000 इंटू √3। अब ये 4000 को राइट साइड पे शिफ्ट करा तो कॉमन निकाला तो क्या बन गया 4000 इंटू √3 माइनस 1। अब ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में आया तो हमने रैशनलाइज नहीं करना पड़ा, एक हमारा स्टेप डिक्रीज हो गया। हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे √3 की, विच इज 1.73, माइनस करा 1 तो क्या आ गया 4000 इंटू 0.73। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया 2920। दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स वो कितना आ गया मेरे पास, वो हमारे पास आ गया 2920 मीटर्स। सो ये आ गया वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर हो गया सबको, वंडरफुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो ये भी क्या है 4 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये ट्री कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखे, हम खुद ड्रॉ करते हैं, तो BC मैंने ले लिया, वे थोड़ा सा यस। सो हम क्या करते हैं, एक पहले हमने ट्री की हाइट ले ली, तो ये ले लिया मैंने 80 मीटर हाइट ट्री है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये लेके चल दिया कि ट्री है इस लेवल पे, किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड का, बर्ड यहाँ पे बैठा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड का कितना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 45 डिग्री। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टल इन सच अ वे दैट, बर्ड क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई करा, दैट इज पहले वो यहाँ था तो उसने इस डायरेक्शन में फ्लाई करना स्टार्ट करा। फ्लाइज अवे
अवे, अब टूवर्ड्स नहीं है, अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से उसकी हाइट फिर से यहाँ पे भी हम देख के चले तो ग्राउंड से यहाँ पे अगर 80 थी तो बर्ड की हाइट भी 80 मीटर ही रही। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे जहां तक वो पहुंचा, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड कितना है, यहां से जो पहले वाला पॉइंट था और यहां तक जब वो पहुंचा आफ्टर 2 सेकेंड्स तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया उसका, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। सो ये वाला एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, कि बर्ड कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। अब स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम तो मुझे पता है 2 सेकेंड्स, तो हमने फाइंड करना है 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस उतने कवर करा, दैट इज x। सो यहाँ पे ये समझ आया, फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे बस, है ना। तो बहुत इजी था ये भी स्टेटमेंट, बट या स्टेटमेंट पढ़ के हमें सबसे पहला काम है करेक्ट डायग्राम, करेक्ट फिगर ड्रॉ करनी। ओके, सो ये हमें पता लग गया, यहाँ पे क्या था, BC हाइट ऑफ द टावर है, ओ सॉरी हाइट ऑफ द ट्री है। आफ्टर 2 सेकेंड्स बर्ड्स पहुंच गया था E पोजीशन पे, पहले था वो C पोजीशन पे। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, मेनली CE फाइंड करेंगे सबसे पहले स्पीड फाइंड करने के लिए। ठीक है, ओके, CE किसके इक्वल हमने ले लिया, x कंसिडर कर लिया। अब मेरे पास फिर से 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक तो बन गई CAB और सेकेंडली CB एक ट्राइंगल होगी और सेकेंड ट्राइंगल होगी ADA। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं CBA। तो CBA अगेन मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस पहले मैं फाइंड कर लूँ तो मेरे पास फिर से क्या होगा, tan 45 इज इक्वल्स टू CB अपॉन AB विच इज 1 इक्वल्स टू 80 अपॉन AB। सो AB यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 80 मीटर। तो ये मेरे पास आ गया 80 मीटर। अब हम यूज करेंगे बिगर ट्राइंगल। तो बिगर ट्राइंगल, अब देखो कॉन्सेप्ट फिर से सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, बस अगर मैं ये फिगर को थोड़ा रोटेट कर देती इस टाइप से तो डायरेक्ट पिछली वाली फिगर एग्जैक्टली बन जाती, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम ट्राइंगल ले रहे हैं EDA, तो tan 30 क्या होगा, ED अपॉन AD। ED क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम हमें दिया था एज अ कांस्टेंट हाइट, तो अगर ये 80 है तो ये भी क्या रहेगा 80, है ना। सो ये भी क्या हो गया, 80 हो गया। वंडरफुल, ओके। तो अब हम देखते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे। तो इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ED अपॉन AD। ED इज इक्वल्स टू, वेयर इज ED, 80 and AD is AB plus BD, that is 80 plus x. tan 30 is 1 upon root 3. So यहाँ पे क्या आ गया, 80 upon 80 plus x is equals to 1 upon root 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 80 root 3 is equals to 80 plus x. x क्या आ गया, 80 root 3 minus 80, तो 80 कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया, root 3 minus 1. root 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1.732, माइनस करा 1 तो ये क्या बन गया 0.732। तो x क्या बन गया मेरे पास 58.56 मीटर्स, x 58.56 मीटर्स, तो ये x आ गया 58.56 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया। अब मेनली क्या फाइंड करना था, स्पीड। तो स्पीड मैंने आपको क्या बताया था, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हमें दिया था 2, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया तो दोनों को डिवाइड करा तो आंसर आ गया। तो दैट मीन्स बर्ड 29.28 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि बर्ड की स्पीड हम कैसे फाइंड करी। हमने मेनली फाइंड करा, हमें टाइम दिया था, हमने मेनली फाइंड करा डिस्टेंस कि बर्ड पहले कहाँ पे था, आफ्टर 2 सेकेंड्स बर्ड कहाँ पे पहुंचा, तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड करा, फिर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा एंड वी गॉट आवर आंसर, दैट इज अ स्पीड। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखने में आपको लगता है कि बहुत टिपिकल होने वाला है, बट स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ कैसे करनी है और हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है।
ये 3 चीजें जब आपको क्लियर हो गई कि फाइंड क्या करना है, क्या गिवन क्या है, फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। आपको समझ आ गया कि करना क्या है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिगर्स ड्रॉ करने की, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करने की कोशिश करो, बहुत प्रैक्टिस करो। और पेपर में इस चैप्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें से एक तो आपका केस स्टडी क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाला है, और आपका क्या रहेगा, अदर एक क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, बहुत प्रैक्टिस करो इसको। ओके ओके, अभी से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो मैं आपके केस स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।